तो हमारे फिल सॉल्ट भैया अपने बल्ले से लगातार कहर बरपाते हुए जा रहे हैं और जब जब उनका चेहरा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, पब्लिक शोर मचा रही है। जब उनकी 50 हो रही है तो डगआउट वाले खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं और तो और शाहरुख खान भी उनको दूर से थम्स अप देकर के उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और वो भी शाहरुख को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच यार आप बताओ, ऑनेस्टली बताओ, सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए फिल सॉल्ट के लिए वकालत कौन कर रहा था कि भाई केकेआर वालों उनको अपनी टीम में शामिल करो। जाहिर सी बात है, जो लोग इस चैनल को रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि आपका भाई जो है फिल सॉल्ट को कोलकाता नाइट राइडर्स का सबसे परफेक्ट प्लेयर हम शुरुआत से बता रहे थे और हमारा यही मानना था कि एक विकेट कीपर टॉप ऑर्डर पेस हिटर केकेआर के लिए पूरी तरीके से आग लगाने वाला है और आज भी उसी तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की। आई मीन लुक एट दिस, 33 बॉल उन्होंने खेली, 68 रन ठोक डाले, 7 चौके, 5 छक्के, 206 का स्ट्राइक रेट और जो 150 के आसपास का लक्ष्य केकेआर चेस कर रही थी। पावर प्ले में 79 रन बन गए थे, मैच वहीं खत्म हो गया था। लेकिन यार तुम लोग अपने भाई को सपोर्ट नहीं करते हो, मतलब फिल सॉल्ट का मजा तुम पूरा ले रहे हो लेकिन लोगों को जरा बताओ कि यार हम भी यहां पर बैठे हुए हैं। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स वाले ये वीडियो देख रहे हो तो यार हमको भी जरा अपने साथ एंकरिंग वैंकरिंग करने का मौका दो, हम भी फिल सॉल्ट को करीब से देखें, ईडन गार्डन्स के मैदान पर उनकी बल्लेबाजी एंजॉय करें। बट जोक्स अपार्ट, कोलकाता नाइट राइडर्स इज बैक एंड बैक विद अ बैंग, क्योंकि पिछले मैच में आईपीएल का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस कराने के बाद काफी सारी टीम ऐसी होती है जिनका मोरल डाउन हो जाता है। हमने पहले भी देखा है कि टीम प्लेऑफ की रेस की तरफ दौड़ती दौड़ती भाग रही होती है और एंड में क्या होता है कि वो गिरने पड़ने लगती है। एक बड़ी हार उनको मिलती है, एक अनएक्सपेक्टेड हार उनको मिलती है और फिर 4-5 मैच वो ऐसे ऐसे हार जाती हैं। लेकिन कुडोस टू कोलकाता नाइट राइडर्स एंड इट्स मैनेजमेंट कि उन्होंने आज जब फील्ड पर कदम रखा तो उस तरीके की नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहे और तो और जब वो फील्ड पर आए थे, जिस तरीके से बॉलिंग प्लान्स लेकर के आए थे ईडन गार्डन्स के इस छोटे से मैदान पर, तब जो है जो प्लान वो लेकर के आए थे उसको एग्जीक्यूट अच्छा किया। डीसी के टॉप ऑर्डर को इन्होंने रोका और हमने कल आपको प्रीव्यू में भी समझाया था कि डीसी की जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है। अगर आप शुरुआत में उनकी विकेटें खड़का लेते हो, जो कि आज केकेआर ने पावर प्ले में किया, तो उनको जो है आप बहुत ही आराम से रोक सकते हो और वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला। हालांकि मिचेल स्टार्क ने आज भी 10 से ज्यादा, मेरे ख्याल से 14 की इकोनॉमी से रन उनको पड़े हैं और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि 170-175 बनवा दें, लेकिन आखिरी में उनको ओवर ही नहीं दिया गया। कहा भैया तुम 3 ही ओवर डालो, तुमने एक विकेट ले दिया, हमारे लिए वही गनीमत है, लेकिन अब तुम बॉलिंग ना करो। और वरुण चक्रवर्ती, जिनको मैंने पर्पल कैप के लिए प्रेडिक्ट किया था, अभी तक बंदा मार खा रहा था। जब मैंने कहा कि भाई नहीं, अगर परफॉर्मेंस हो रही है तो ड्रॉप करके अनुकूल की तरफ देख लो, पावर प्ले में आप उनको जेक फ्रेजर के सामने गेंदबाजी करवा सकते हो एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो आज वरुण चक्रवर्ती ने पूरी तरीके से खेली पलट डाला, 4 ओवर फेंके, 16 रन दिए, 3 विकेट झटके। कमाल की गेंदबाजी। मेरे लिए इस मैच के सबसे बेहतरीन प्लेयर और सबसे पॉजिटिव साइन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वरुण चक्रवर्ती ही निकल करके आए हैं। सो कुडोस टू हिम। होपफुली इससे इसी तरीके का मोमेंटम आगे भी कोलकाता नाइट राइडर्स जारी रखेगी और महज 17 ओवर से भी कम समय में 16.3 ओवर में उस 157 के स्कोर को चेस करके 7 विकेट से जीत दर्ज करके कोलकाता नाइट राइडर्स ने पॉइंट्स टेबल में न सिर्फ 2 पॉइंट्स अर्जित किए हैं बल्कि अपने नेट रन रेट को भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। तो यहां पर राजस्थान रॉयल्स जो है वो 16 अंकों के साथ पूरी तरीके से क्वालिफाई कर चुका है। अब देखना यह है कि अपने बाकी बचे 5 मैचेस में से कितने मैच वो जीतते हैं और कितने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स वो अर्जित करते हैं, बिकॉज अब वो टॉप 2 से बाहर हटे या फिर नंबर 1 से भी हटे, इसके चांसेस समझ लो ना के बराबर है। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के भी आज 12 अंक हो गए। हालांकि उनके और राजस्थान रॉयल्स के बीच में 2 जीत यानी कि 4 पॉइंट्स का अंतर है और 2 मैच ज्यादा कोलकाता नाइट राइडर्स हारी है। तो केकेआर के लिए अभी सांस लेने का वक्त नहीं आया है। उनको अभी अगले 5 मैचेस में से कम 3 मैच अगर वो जीतते हैं और 18 अंकों तक पहुंच जाते हैं, तब जाकर के वो अपने टॉप 2 स्पॉट को थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। तब भी कंप्लीटली नहीं, लेकिन थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। लेकिन अगर अगले 2 मैचों में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, देन यू नेवर नो, ये लीग पलटने में टाइम नहीं लगता। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने भी कल मैच जीता है तो उनके भी 10 पॉइंट हैं। उसके बाद 10 पॉइंट सनराइजर्स हैदराबाद के भी हैं, 10 पॉइंट लखनऊ सुपर जायंट्स के भी है और 10 पॉइंट यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स 11 मैच खेल चुकी है और 6 मैच वो ऑलरेडी हार चुके हैं, यानी कि अब आगे मैच हारना दे लिटरली कैन नॉट अफोर्ड। और उसके बाद जीटी हो गई, पंजाब किंग्स हो गई, ये सब अपने अपने 6-6 मैच हार चुके हैं, तो ये भी आगे आने वाले मैचेस को हारना अफोर्ड
अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का खेल खत्म हो चुका है। जो भी आपको इंटरनेट पे हाइप दिख रही है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आरसीबी बाहर हो गई है और कल हमें आईपीएल 2024 में दिखाई देगा मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स इकाना स्पोर्ट्स के मैदान पर। और यहां पर जो टीम मैच जीतेगी उसके लिए थोड़ा सा जो पॉइंट्स टेबल है उसमें उठक पटक हो सकती है, क्योंकि अगर एलएसजी हारता है तो मुंबई इंडियंस को 2 पॉइंट मिल जाएंगे और उसके बाद एसआरएच हो गई, चेन्नई सुपर किंग्स हो गई, वो यही सोच रहे होंगे कि कल मुंबई इंडियंस जो है लखनऊ सुपर जायंट्स को उनके घर में हरा दे। और अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 अगर आप देखो तो हमें क्विंटन डीकॉक और केएल राहुल ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, निकोलस पूरन, एस्टन टर्नर, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, मयंक यादव, रवि बिश्नोई और मोहसिन खान इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, बिल्कुल सही सुन रहे हो। मयंक यादव अपने सारे फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं और वो हमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ इकाना के मैदान पर खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे, यानी कि लखनऊ का सबसे पसंदीदा लड़का उनका मैदान पर उतरने वाला है। अब वो बॉल किस तरीके की डालते हैं, क्या उनके रिदम में ब्रेक हुआ है, क्या स्पीड थोड़ी सी कम होगी, ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा। बट उनके आने की वजह से मैट हेनरी को एज अ पेस बॉलर उनकी जगह खाली करनी पड़ेगी। फिर यश ठाकुर को आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर ला सकते हो जब आप गेंदबाजी कर रहे हो। अगर पहले कर रहे हो तो बदोनी की जगह यश ठाकुर, उसके बाद बदोनी एज एन इंपैक्ट प्लेयर। लेकिन जैसे ही मयंक यादव आते हैं तो एक ओवरसीज खिलाड़ी की जगह बच जाती है। अब वहां पर आपने मार्कस स्टोइनिस को नंबर 3 पर शिफ्ट कर दिया है, उन्होंने एक शानदार शतक भी लगा दिया है। निकोलस पूरन भी मिडिल ऑर्डर में एज ए लेफ्ट हैंडर है, दीपक हुडा भी अच्छा कर रहे हैं, तो एस्टन टर्नर को आप एज अ फिनिशर भी खिला सकते हो, तो वो रास्ता आपके लिए साफ हो गया है। एक काइल मेयर्स का ऑप्शन भी आपके पास है, बट आई डोंट थिंक सो कि उनकी तरफ आप जा सकते हो, बिकॉज वो तो ओपनर है, ही बैट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। तो ये लखनऊ सुपर जायंट्स के पास एक बेहतरीन विकल्प खुल गया है। और अगर मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 देखें तो यहां पर हमें बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, जाहिर सी बात है, ईशान और रोहित, उसके बाद सूर्य कुमार यादव हो गए, तिलक वर्मा जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करके रखी हुई है, उसके बाद खुद कप्तान हार्दिक पांड्या हैं, टिम डेविड हैं, नेहाल वधेरा, नाबी, पीयूष चावला, ल्यूक वुड और जसप्रीत बुमराह इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। अब उसके बाद आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर तुषारा को खिलाना चाहते हो, जो 2 मैचों में 12 की इकोनॉमी से मार खा रहे हैं, एक भी विकेट उनको नहीं मिला है। या फिर जेराल्ड कोज्जिया को खिलाना चाहते हो, जो 10.5 की इकोनॉमी से मार खा रहे हैं, लेकिन हाँ बीच बीच में विकेट ले लेते हैं। अगर वो पूरी तरीके से फिट हैं तो उनको भी आप खिला सकते हो। एम्पाका का ऑप्शन भी आपके पास है। दिलशन मधुशंका और जेसन बेरेंडॉर्फ की इंजरी से इस टीम के जो पूरे का पूरा बैलेंस था, खास करके ओवरसीज बॉलिंग का जो कोटा था, जो यूनिट थी, उस पर थोड़ा सा अर्सा जरूर पड़ा हुआ है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट मुंबई इंडियंस हैव परफॉर्म रियली बिलो पार दिस सीजन एंड दे नीड ड्रामेटिक टर्न अराउंड अगर उनको प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है। तो इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शन क्या है, देखो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं होने वाला, 160 से 180 के बीच हमें रन बनते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद मेरी दूसरी प्रेडिक्शन यह है कि क्विंटन डीकॉक 30 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं। अब कई मैचेस से डीकॉक का बल्ला नहीं चला है, अगर वो जसप्रीत बुमराह का ओवर थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेते हैं तो उसके बाद उनके सामने मोहम्मद नबी जरूर गेंदबाजी करेंगे, लेकिन उनको वो अटैक कर सकते हैं पावर प्ले में। उसके साथ बाकी के जो तेज गेंदबाज हैं उनकी गेंद बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, तो वहां पर वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। और विन प्रेडिक्शन के लिए मैं जा रहा हूं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, क्योंकि अपने घर में हमारी होम टीम खेल रही है, तो हम तो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जा रहे हैं। और मोस्ट लाइकली हमें वहां पर एसआरएच, सीएसके और एलएसजी के बीच टक्कर दिखाई देगी फॉर द 3rd एंड 4th स्लॉट इन द प्लेऑफ्स। तो आपको क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको बजा करके रखो, ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो, कोई भी एनालिसिस, कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।